Hello बच्चों, let's read the question. The question says the process of increase in size occurs due to synthesis of A. Protoplasmic substances, B. Apoplasmic substances, C. Both A and B, D. None of these. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिस प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज होता है वो किसकी सिंथेसिस की वजह से होता है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट को. सो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ की. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. मेटाबॉलिज्म, विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं. रिप्रोडक्शन, क्या मतलब इसका कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेट्रा. अब अगर हम इनमें से बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. अब एक ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो 2 टाइप्स की हो सकती है. वो 2 टाइप्स की ग्रोथ कौन कौन सी होती है, लेट्स सी. फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एपोप्लाज्मिक ग्रोथ. और सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ क्या है हमारी, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. तो एपोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है, ये होती है द ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग मैटर. नॉन लिविंग मैटर. तो नॉन लिविंग मैटर में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है पेक्टिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, एक्सेट्रा. ये वो मटेरियल होते हैं जो हमारे टिश्यूज के या सेल्स के कंपोनेंट्स बनते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ में क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं लिविंग मैटर. और लिविंग मैटर में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे, सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लिक एसिड. तो एक ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, बोथ एपोप्लाज्मिक एंड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच सेज बोथ ए एंड बी. तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वी विल राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं. ऑप्शन ए से प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की सिंथेसिस से एक ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ इन साइज नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी से एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. तो एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस अकेले ग्रो करके ही ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन डी से नन ऑफ दीज. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.